1 नवंबर को पूरे मध्य प्रदेश में जोश और उत्साह के साथ राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष मध्य प्रदेश अपना 69वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस खास मौके पर राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राष्ट्रीय ध्वजा फहराकर समारोह का शुभारंभ किया है, जो राज्य की ऐतिहासिक उपलब्धियों और सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाता है। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को किया था। यह राज्य अपनी प्राकृतिक संसाधनों, अद्वितीय संस्कृति और समृद्ध परंपराओं के लिए जाना जाता है। स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में प्रदेश के सभी नागरिक एकजुट होकर इस गौरवशाली राज्य की महिमा का जश्न मनाते हैं। इस वर्ष भी स्थापना दिवस का जश्न मनाते हुए समारोह में कई रंगारंग कार्यक्रम, प्रदर्शनी और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आयोजित की गई, जो प्रदेश की गरिमा और गौरव को एक नए आयाम पर लेकर गए। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की उन्नति और विविधता पर गर्व जताते हुए सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि एक तरफ राज्योत्सव और दूसरी तरफ दीपोत्सव चल रहा है। ये दोनों ही पर्व हमारे समाज की समृद्धि और एकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि किस तरह से मध्य प्रदेश की भूमि अन्न धन से संपन्न है और यह राज्य अपनी अनुपम संस्कृति और अद्वितीय परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। इतना सुखद संयोग है, एक तरफ दीपोत्सव चल रहा है, एक तरफ राज्योत्सव चल रहा है। ये हमारा सौभाग्य है। इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से शुभकामना भी है और मंगल कामना भी। हम सब जानते हैं दीपोत्सव की इस बेला में मध्य प्रदेश का 69वां राज्योत्सव हम मना रहे हैं। 5 दिन तक चलने वाले इस राज्योत्सव दीपोत्सव ने हमारी आनंद की सीमाओं को और बढ़ा दिया है। मैं खास करके 4 दिन के अंदर राज्योत्सव में जो होने वाले अलग अलग कार्यक्रम बनाए गए हैं, इसके लिए राज्य सरकार के सभी अधिकारियों को बधाई देना चाहूँगा। खास करके आज के ऐतिहासिक लाल परेड ग्राउंड पर सुबह मलखम के साथ हम अपना बल कौशल नव प्रतिभाओं के साथ दिखा रहा है।
जो हमारी प्राचीन विधाओं से भी हमको जोड़ता है। एक सिंगल पोल के ऊपर अपने शरीर का बैलेंस, ये शरीर तो परमात्मा का दिया हुआ है, लेकिन परमात्मा के दिए प्रसाद को हम अपनी शरीर साधना से कितनी उत्कृष्ट स्थिति में ले जाते हैं। हमारे बालक और बालिकाओं ने उसका श्रेष्ठतम उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इन सब बच्चों को बधाई देता हूँ। समारोह में खास आकर्षण सेना द्वारा लगाई गई अत्याधुनिक टैंकों और हथियारों की प्रदर्शनी रही, जिसे मुख्यमंत्री ने नजदीक से देखा और इसके प्रति अपनी सराहना व्यक्त की। इस प्रदर्शनी में भारतीय सेना के आधुनिक हथियारों और सामरिक साधनों का प्रदर्शन किया, जिससे युवा पीढ़ी को सेना के अदम्य साहस और बलिदान के प्रति जागरूक किया जा सके। प्रदर्शनी में मौजूद टैंकों और हथियारों को देखकर उपस्थित जनसमूह ने सेना के प्रति अपनी गर्व की भावना को जाहिर किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में प्रदेश की कृषि उपलब्धियों की भी चर्चा की है। उन्होंने कहा कि किस प्रकार से प्रदेश की धरती सोयाबीन, गेहूं और धान जैसे फसलों के उत्पादन में अग्रणी है। कृषि क्षेत्र में किए गए नवाचारों का राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश की कृषि नीति और किसानों को समर्थन देने वाली योजनाएं इस राज्य को कृषि उत्पादन में शीर्ष स्थान दिलाने में सहायक रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की उन्नति और विकास की दिशा में किसान और उनकी मेहनत का योगदान अतुलनीय है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश अपने कई सारे विशेषताओं के साथ दुनिया में जाना जाता है। जहां ये देश की फूड बास्केट है, जहां सभी प्रकार के अन्न धन्य से संपन्न हमारी धरती है, तो सोयाबीन प्रदेश का गौरव भी हमारे साथ है और हीरा का प्रदेश भी है, बिजली का प्रदेश भी है, तो बाघ प्रदेश भी है। और अब हमारे लिए नया गौरव जुड़ा है चीता स्टेट का। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ऐसी कई उपमाओं को मैं याद करके गौरवान्वित होता हूं और हमारे प्रदेश की जनता भी गौरवान्वित होती है। स्वच्छता की बात आती है तो भारत में एक ही नगर ध्यान आता है जिसमें मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ता है। लगातार 7 बार इंदौर ने स्वच्छता का गौरव नंबर 1 का नगर पाया है और स्वच्छता पूर्ण राजधानी में अगर स्थान मिलता है तो भोपाल को मिलता है और स्वच्छता स्टेट का नंबर आता है तो हम दूसरे नंबर आकर के इस बात का भी गौरवशाली ये तमगा हमारे सीने पे लहलहाता है, ये आनंद के साथ हमारी छाती चौड़ी करता है। मैं आज के इस अवसर पर हमारी सभी प्रकार की फसलों के साथ 7 बार कृषि कर्मण पुरस्कार भी हमने पाया है। तो सरबती गेहूं, सोयाबीन, चिन्नौर का चावल, इसका कोई मुकाबला नहीं। सभी प्रकार की सुविधाओं में मध्य प्रदेश आज एक अलग प्रकार से जाना जाता है, जहां लगभग हमारे पीछे एक इतनी सारी विशेषता जुड़ी है जिनके बारे में बात करूंगा तो थोड़ा समय कम पड़ेगा। और स्वास्थ्य के मामले में तो धन्वंतरी जयंती जब पूरे देश में मनाई जा रही थी और यशस्वी प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य की सेवाओं का जब लोकार्पण किया है तो सबसे ज्यादा सुविधा देने वाला अगर प्रदेश रहा है तो हमारा मध्य प्रदेश है। हमें इस बात का गर्व है, जहां हमने 3 मेडिकल कॉलेज, जहां सिवनी, नीमच, मंदसौर और उसी के साथ साथ हमारे आयुर्वेद के चिकित्सकों के नवनियुक्ति पत्र भी हमने दिए। हमारे नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, सभी का लोकार्पण कल माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से हुआ है। स्थापना दिवस की खुशी के साथ ही दीपावली का उत्सव भी पूरे राज्य में जोश और उल्लास के साथ मनाया जा रहा। यह दोहरी उत्सव का अवसर न केवल प्रदेश वासियों में जोश और उत्साह का संचार कर रहा, बल्कि यह सामाजिक एकता और भाईचारे को भी बढ़ावा दे रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश वासियों को दीपोत्सव की भी शुभकामनाएं दी हैं। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारा राज्योत्सव मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस के साथ जो हम हर वर्ष की परंपरा अनुसार मनाते आए हैं, 4 दिन का उत्सव और 5 दिन का दीपोत्सव, दोनों उत्सव की परंपरा प्रारंभ हुई है। खास करके 69वें दिवस के अवसर पर मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को बधाई। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश उत्तरोत्तर उन्नति करता जाए, सभी प्रकार के सभी विभागों को साथ लेकर के सभी विकास की संभावनाओं पे हम लगातार काम कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि एक तरफ भौतिक अधोसंरचनाओं के लिए भी हम काम कर रहे हैं, तो हमारे गौरवशाली अतीत के पाश्चात्य ऐसे कई उल्लेखनीय खास करके सांस्कृतिक पक्षों पे भी हम काम कर रहे हैं। एक तरफ टूरिज्म पे काम कर रहे हैं तो धार्मिक टूरिज्म को भी बढ़ाने के लिए हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं।
लघु कुटीर उद्योग का भी ध्यान रख रहे हैं, तो हैवी इंडस्ट्रियों का भी ध्यान रख रहे हैं। अर्थात विकास की सभी संभावनाओं पे सरकार काम कर रही है। मैं अपनी ओर से आज के इस अवसर पर आप सबके माध्यम से प्रदेशवासियों को बधाई देता हूँ।